हाल ही में राजधानी दिल्ली के त्रिवेणी कला संगम में त्रिवेणी थिएटर फेस्टिवल का आयोजन किया गया, जिसमें देश भर से कलाकार जुटे। यकीनन आज भारतीय थिएटर का एक विस्तार हम देख रहे हैं, जहां पर न सिर्फ अनुभवी बल्कि युवा कलाकार भी अपनी मेहनत से एक नई दिशा निर्धारित कर रहे हैं। तो आइए आपको ले चलते हैं त्रिवेणी थिएटर फेस्टिवल में। जरा जोर से बोलो। अरे बूढ़ा और बुढ़िया रहते थे। कहाँ रहते थे वो? कहानी में। अपनी 75वीं वर्षगांठ के हिस्से के रूप में त्रिवेणी रंगमंच महोत्सव के दूसरे संस्करण का आयोजन किया गया, जिसमें देश भर से जुटे कलाकार और 9 बेहतरीन नाटकों का मंचन हुआ। इस कड़ी में नाटक बात पुराने जमाने की है का मंचन हुआ। कहानी में नहीं रहते थे। अभी तुम्हें भी कहा ना कि बोलू कहानी में रहते थे। अब बोल रही हूँ तो मुझसे बहस कर रहे थे। जो कि 3 छोटे नाटकों का संग्रह था और तीनों में 2 पात्र थे। ये 2 पात्रों के बीच बातचीत और प्रेम की कहानी कहते हुए नजर आए। पहले में जीवन के अंतिम पड़ाव का चित्रण रहा। एक बूढ़ा व्यक्ति डिमेंशिया का शिकार हो गया है। उसे कुछ बातें याद हैं और कुछ भूल गया है। एक वृद्ध महिला उन्हें एक कहानी सुनाती है, कुछ पुराने समय की। और इधर मेरे पाँव भी जकड़े पड़े हैं। शहर तुम्हारे जकड़े हैं जनाब, इसलिए हम घर से बाहर नहीं निकल पाते। हाँ। एक बार गैराज सूझ जाता ना तो फिर तुझे दिखा देता कि किस तरह शहर से रफू चक्कर हुआ जाता है। ये कहानी भी एक पुराने उपन्यास से है। धीरे धीरे पता चलता है कि दोनों की कहानी एक जैसी है, जिसे लोक कथा के रूप में बताया जा रहा है। तू तो बिना हंसे ही रह जा। बिना दाग की बुढ़िया। अरे बिना दाग की बुढ़िया से शादी तो नहीं की थी मैंने। अरे जनाब, मेरे तो फिर भी 2-3 दाग थे, तुम्हारा तो एक भी नहीं है। गाड़ी भी कहाँ रही है? नाटक की एक अन्य कहानी में पिता और पुत्र के तनाव और संघर्ष को भी प्रस्तुत किया गया। नहीं खाना, मुझे खाना नहीं खाऊंगा। बस इस कमरे में ही बंद बैठे रहते हैं। गांव में जाने नहीं देती, किसी से मिलने नहीं देती। विभिन्न पीढ़ियों की समस्याओं और मुद्दों को इस नाटक में उठाया गया। त्रिवेणी रंगमंच को वापस लाने के प्रयास 2021 से ही कक्षाओं, कार्यशालाओं और नियमित प्रदर्शनों के साथ लगातार कर रहा है। हाँ, याद आ गया। याद आ गया? हाँ। लोमड़ी के बाद गिलहरी आई थी। हाँ, शाबाश, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हाँ, गिलहरी आई थी। इस वर्ष के संस्करण के लिए 120 से अधिक आवेदनों में से 9 नाटकों को चुना गया, जिन्होंने थिएटर महोत्सव को यादगार बना दिया। सिर्फ 1 ही लाख सेब का पेड़ था, लेकिन उसका छिलका इतना बड़ा होता था। जया सिन्हा, रंग तरंग, डीडी न्यूज। अरे खाते जाओ, रुका ही नहीं जाता था। इसी के साथ रंग तरंग का आज का ये अंक हम यहीं खत्म करते हैं। मुलाकात होगी आपसे अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त पर। तब तक आप कला के किसी ना किसी रूप से खुद को जरूर जोड़े रखें, क्योंकि कला है अभिव्यक्ति का सबसे सशक्त माध्यम। चलते चलते एक बार फिर आपको छोड़ जाते हैं पद्म पुरस्कार से सम्मानित और बेहद प्रसिद्ध गुरु और नृत्यांगना शोभना नारायण की कुछ बेहद खूबसूरत झलकियों के साथ। मुझे मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।